हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि जो भी वीआईटी के एग्जाम्स दिए हैं बच्चे, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया से वीआईटी का आपका जो है कल से 4 तारीख से रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो गया। कल ही हमारा वीडियो आ गया होता, लेकिन चूंकि कल नीट का एग्जाम्स था तो बहुत सारे नीट से रिलेटेड कल चीजें थे, तो इसलिए वीडियोज हमारा नहीं आ पाया। इस वीडियो जब में हम डिस्कस करेंगे कि वीआईटी में एक्चुअल में अगर आपका रैंक है तो किस रैंक पे क्या कॉलेज मिल जाएगा, वीआईटी के कैंपसेज कितने हैं और आपको कौन सा कैंपस लेना बेहतर रहेगा, या आपका रैंक कितना है उस पे क्या होगा, वीआईटी का जो है काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, वीआईटी एडमिशंस कैसे लेता है, प्लेसमेंट क्या है, इस सारी चीजों पे हम पूरा ब्रीफिंग से डिस्कशन करेंगे। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे अभी यूट्यूब चैनल्स देखे भी होंगे, उस पे उन्होंने वीडियोस डाले हैं। लेकिन एक्चुअली क्या है कि हम लोग जो है चेन्नई रहे हुए हैं, चेन्नई देखे हुए हैं, चेन्नई जाने हुए हैं, तो हमारे चैनल से आपको जो भी चीजें मिलेगी वो ऑथेंटिकेटेड और 100% करेक्ट मिलेगी, ठीक है। अब जैसे हम वीआईटी वेलोर की बात करें तो वीआईटी वेलोर जो था ये पहले एक कॉलेज था, कॉलेज हुआ करता था, बाद में इसको जो है यूनिवर्सिटी बनी। और वीआईटी जो वेलोर है, वेलोर एक जगह है, जी, ठीक है। वो जगह का नाम, जो स्टेशन है उसका नाम काटपाड़ी है। काटपाड़ी जो है चेन्नई सेंट्रल से 100 किलोमीटर की, मोटा मोटी 100 to 110 किलोमीटर की दूरी पे एक काटपाड़ी जो है एक छोटा सा स्टेशन से, जहां से उतर के वेल्लोर जाते। वेल्लोर बेसिकली दो ही चीजों के लिए फेमस है। एक है जो है आपका वीआईटी वेल्लोर, और दूसरा है वहाँ क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज सीएमसी है। बेसिकली उसी के इर्द गिर्द वहां पे जितनी एरिया बसी है वो बसी है। और जो अगर वहां के आप लोकेशंस की बात करें तो वो एक जो है पहाड़ी से घिरा हुआ जगह है। जैसे वेलोर से कुछ दूरी पे आप आगे बढ़िएगा तो आप चले जाइएगा जो है आंध्र प्रदेश में, एंटर कर जाइएगा, वहां से आंध्र प्रदेश का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये आपका जो मेन कैंपस वेल्लोर है उसका। अगर सेकेंड बाग कैंपस की बात करें तो इसका सेकेंड कैंपस जो है चेन्नई में है, जो कि चेन्नई में मेन सिटी में है। आप कहिए कि चेन्नई का जो आईटी हब है वो केलम्बक्कम में है। तो ये जो आपका चेन्नई कैंपस है केलम्बक्कम में ही स्टेब्लिश है। अगर आपको जाना हो तो आप भाई वंडरलैंड जू के रास्ते से भी पीछे से आप जा सकते हैं सीधे। आगे इसके जो है आपको हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एचआईटी मिलेगा। थर्ड कैंपस की अगर इसका बात करें तो थर्ड कैंपस इसका जो है वीआईटी भोपाल है। तो भोपाल वाला जो है ये जो इंदौर और भोपाल हाईवे है उसमें है, जो जब शिवराज सिंह चौहान वहाँ के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ही एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था कि हम यहाँ पे बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों को लाके बसाएंगे। तो उन्होंने एक एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन हब बनाने के लिए एक प्लेस चिन्हित किया। तो वहीं पे आपका सिम्बोसिस भी है, वीआईटी भी है, कई यूनिवर्सिटियां हैं। उसी में आपका एमआईटी का जो है अवंतिका यूनिवर्सिटी है वो भी आया हुआ है। तो वो ये जो वीआईटी भोपाल है अभी अंडर कंस्ट्रक्शंस भी है, और ये सिटी से काफी दूरी है, मतलब ये भोपाल और इंदौर के हाईवे पे। आंध्र प्रदेश वाला भी आपका नया कैंपस है। अगर पांचवा कैंपस बात करें तो इसका बेंगलोर है, छठा जो है मॉरिशस है एब्रोड कैंपस, ठीक है। अभी इस वीडियोज में हम आगे आपको बता रहे हैं कि कैसे क्या, जैसे एग्जांपल्स के लिए ये आप देख सकते हैं, ये बच्चा है, इसका ये डिटेल्स है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि काउंसलिंग जो है इनका इंस्ट्रक्शंस क्या है। सबसे पहले ये देखिए कि जिनका जो है रैंक 1 लाख से ऊपर है वो सिर्फ दो कैंपस के लिए एलिजिबल है। एक है आपका वीआईटी वो आंध्र प्रदेश, और वीआईटी भोपाल, ठीक है। और दूसरी बात ये जानिए कि सबसे पहला जो है वीआईटी के काउंसलिंग में जाएंगे तो सबसे पहला प्रोसेस है आपको उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि हर राउंड के लिए कल से आपका स्टार्ट हो गया। ये बात ध्यान रखें, चाहे आप किसी भी राउंड वन, राउंड फेज वन, फेज टू, फेज थ्री, फेज फोर, फेज फाइव, किसी भी फेज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन कल से यानी जो है 4 मई से ही स्टार्ट हो गया, ठीक है। एंड डेट सबका अलग अलग है, ठीक है। तो जैसे इसमें सबसे पहला प्रोसीजर होता है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना रहता है। रजिस्ट्रेशन की जो अमाउंट है वो 5,900 है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन की जो है आपका अमाउंट है वो 5,900 दिया हुआ। और ये एक चीज और जान लीजिए कि जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो नॉन रिफंडेबल, यहाँ पे आप देख सकते हैं काउंसलिंग फी फॉर आरएस 5,000 जीएसटी नॉन। इसमें 5,000 जो है आपका रजिस्ट्रेशन फी, 900 जीएसटी है। टोटल एड ऑन करके 5,900। एक बात ध्यान दीजिए कि जो वीआईटी वेलोर के लिए इंटरेस्टेड है वही रजिस्टर कीजिए, अगर आप नहीं है तो नहीं कीजिए, क्योंकि 5,900 ही आपका चला जाएगा, ये नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। उसके बाद एक चीज और ध्यान ध्यान देना है कि जो वीआईटी में है
उसमें आपका जो है पीसीएम में आपका एटलीस्ट जो है ये आपको ये क्लियर कर रहा है कि जो है आपको 60% पीसीएम में होना चाहिए। ये कह रहा है कि 60% फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में, और अगर बायोलॉजी के लिए, बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए जाना जा रहे हैं तो उसमें आपका एग्रीगेट होना चाहिए। अगर 60% से कम आपका आया, जैसे सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट अभी नहीं आया, तो उस केस में आप जो है आपका एडमिशन ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। और जो आप अगर एडमिशन के बाद फीस जमा करते हैं तो 5,900 तो नॉन रिफंडेबल नहीं मिलेगा, फीस आपका वापस हो जाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेप इसका ये है कि आपको जो है काउंसलिंग इंस्ट्रक्शन में पहला है कि रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए फीस आपको बता दिया 5,900, 500 जो है रजिस्ट्रेशन फीस है और 900 जीएसटी है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको पीसीएम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में 60% 12th में होना चाहिए। अगर आपका बायो है, पीसीबी है, तो पीसीबी का जो है 60% होना चाहिए, तो ही आप एलिजिबल है। जिसका 60% नहीं है वो भूल के भी रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, नहीं तो आपका 5,900 पानी में चला जाएगा, क्योंकि वो नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, अब आगे हम जो है काउंसलिंग फीस, जैसे मैंने बता दिया कि उसकी जो है फीस 5,900 है। अब हम बात करेंगे जो है काउंसलिंग स्टेप्स की, कि जो है काउंसलिंग स्टेप्स इनका कैसे है, किस किस फेज में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनका जो इम्पोर्टेंट डेट्स, इनकी टोटल काउंसलिंग जो है 5 फेज में, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5। ठीक है, तो पहले फेज में इनका जो है रैंक 1 से लेके 20,000 है, मैंने जिनका रैंक जो है 1 है और 1 से 20,000 है, उनका कल से 4 तारीख से स्टार्ट हुआ और कल 6 तारीख को 5 बजे जो है खत्म हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि शाम को 5 बजे तक ही कल टाइम है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि 6 तारीख तक है तो रात को 11:59 तक होगा, नहीं ऐसा नहीं है, शाम को जो है 5 बजे तक है। ठीक है, चॉइस फिलिंग इनकी 7 तारीख से 9 तारीख होगी। ठीक है, 10 बजे से शाम 5 बजे तक। और सीट अलॉटमेंट जो है 10/5 को जो है इनका आपका आएगा, और एडवांस फी पेमेंट 10/5 से लेके 14 तारीख तो करना है। लास्ट डेट बैलेंस पेमेंट के लिए भी 23 तारीख देना है। देखिए एक चीज आप समझ लिए, वीआईटी है, एसआरएम है, इनका शुरू से ही बच्चों को लेके मैनिपुलेशंस रहा है। अभी बच्चों के एडवांस के एग्जाम्स बाकी है, एडवांस होने बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी एडवांस का एग्जाम देने वाले हैं, और उनका जो है मान लीजिए वीआईटी में भी अच्छा रैंक है। अब वो बच्चा कंफ्यूज है कि हम करें तो क्या करें। अब मान लीजिए उधर एडवांस भी देना है, इधर इनका काउंसलिंग भी शुरू हो गया, तो काउंसलिंग में अगर मान लीजिए कि करा लेते हैं, फिर फीस पेमेंट करेंगे, और ये कह रहे हैं कि हमारा एडवांस फीस पेमेंट करना है, डेट 23 तारीख है, तो 23 तक वो रिमेनिंग पेमेंट भी करना पड़ेगा। ठीक, अब मान लीजिए कि फिर उनको अगर उधर एडवांस में अच्छा जो है फिर जोशा शुरू हो गया। जोशा आप ऑलमोस्ट मान के चलिए कि मई के लास्ट या जून में ही शुरू होगा, उससे पहले तो स्टार्ट होगा नहीं। तो फिर उनको वहां भी पैसे देने पड़ेंगे, रिफंड भी होगा तो टाइम लगेगा, और 5,900 तो रिफंड नहीं होगा, नॉन रिफंडेबल है। तो ये बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा जो है ड्रॉबैक है। लेकिन क्या करिएगा, वीआईटी और एसआरएम का चलता ही ऐसे है कि जैसे ही ये अप्रैल में हमेशा जो है काउंसलिंग चालू कर देते हैं। तो अब जो बच्चे मजबूरी में लेना है, जिनको लगता है कि हमारा कहीं नहीं हो पाएगा या अच्छे कॉलेज नहीं जाना है, तो ऑब्वियसली जाएंगे ही। अगर बात करें हम फेज 2 की, तो फेज 2 में 2,000 से 4,500 है। ठीक है, और मैंने कहा था कि चार रजिस्ट्रेशन चाहे किसी भी फेज में आप पार्टिसिपेट करना चाहे, रजिस्ट्रेशन आपकी कल से 4 तारीख से ही स्टार्ट है। आप किसी फेज में पार्टिसिपेट करना चाहे उससे कोई सेंस नहीं है। ठीक है, इसका भी जो है आप देख सकते हैं फेज 2 का चॉइस फिलिंग 16 से 17 है, सीट अलॉट में 19 को आ जाएगी, एडवांस पेमेंट 19 से 25 है, और लास्ट डेट फॉर बैलेंस पेमेंट 8 तारीख को है। ठीक है, इसी तरह फेज 3 में 45,000 से 70,000 बच्चे जो है जिनका रहेंगे, 45,000 एक 70,000 पार्टिसिपेट करेंगे। काउंसलिंग का जो है रजिस्ट्रेशन का लास्ट 26 तारीख है, चॉइस फिलिंग 27 से 28 होगी, सीट अलॉटमेंट 30 को होगी, एडवांस पेमेंट 30 से 5 तक होगी, लास्ट डेट जो है 18 तारीख है। फेज 4 में जो है 70,001 से 1 लाख तक बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन का 6/6 है, और जो है चॉइस फिलिंग 7/6 से 8/6 होगी, और जो है आपका सीट अलॉटमेंट 10/6 को आएगा जून में, और जो एडवांस पेमेंट 10 से 16 कर सकते हैं, और जो है जुलाई 1 तारीख तक जो है लास्ट बैलेंस फी पेमेंट करें। मोस्टली फेज 5 का आप देख सकते हैं, फेज 5 में वो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे जिनका रैंक एबव 1 लाख है, और एबव रैंक 1 लाख जिसका है वो ध्यान रखेंगे कि आप सिर्फ एंड सिर्फ 2 कैंपस के लिए एलिजिबल है, वीआईटी जो है भोपाल एंड वीआईटी आंध्र प्रदेश। ठीक है, और इनका रजिस्ट्रेशन जो सबका बताया था 4 तारीख से इनका खत्म होगा जो है
आपका जून में 17 तारीख को चॉइस फिलिंग 18 से 19 हो गया, सीट अलॉटमेंट 21 से 6 हो गया, एडवांस प्री पेमेंट 21 से 22 हो गया और लास्ट डेट बैलेंस पेमेंट का 5/7 है। ठीक है, तो ये आप जो है इनका टोटल आप काउंसलिंग का शेड्यूल देख लिए कि इनका कब कब है। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड पे फी डिटेल्स पे कि फीस क्या क्या है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है कि जो है प्रोग्राम्स को जो इनके पास है उसको दो कैटेगरी में बांट दिया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में वैसे कोर्सेज रखे हैं जो नॉन डिमांडिंग है, जिसका मार्केट में डिमांड कम है, जैसे एग्जांपल्स के लिए बायोटेक्नोलॉजी है, केमिकल है, सिविल इंजीनियरिंग इन कोलैबोरेशन विद एल&टी, लॉसन इन टॉबो है, इलेक्ट्रिकल है, ठीक है, हेल्थ साइंसेज, सिविल है, फैशन टेक्नोलॉजी। तो ये कैटेगरी 1 में। ठीक है, इन्होंने क्या किया है कि फीस को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब कैटेगरी 1 में फीस इनका जो है आप देख सकते हैं 173 है। अगर टोटल की बात करें तो टोटल इनका फीस जो है 210 आ रहा है। कैटेगरी 2 की फीस 269 है, कैटेगरी 3 की 377 है, कैटेगरी 4 की 4,02,000 है और कैटेगरी 5 की 4,32,000। और कोर्सेज बेसिकली जो कोर ब्रांचेस है जैसे आपका केमिकल, सिविल, ये आपके कैटेगरी ए में है, ग्रुप ए में है। ठीक है, और फीसेज इनका 5 कैटेगरी का आप देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे मेनली जो मेजर सब्जेक्ट है जो अभी मार्केट में डिमांड है, जो बच्चे लेना चाहते हैं, वो ग्रुप बी में है। ग्रुप बी में जैसे आप वेलोर कैंपस में देख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद एआई है, एआईएमएल है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, साइबर सिक्योरिटी है, ठीक है, इन कोलैबोरेशन विद टीसीएस है, डेटा साइंस है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ईसी है, ईसी जो है बायोमेडिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बीएलएसआई है, आईटी है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, एक्सेल। अगर आप मैकेट्रॉनिक्स लेना चाहते हैं तो बाकी सारे वो ब्रांचेस प्लस मैकेट्रॉनिक्स आपको चेन्नई कैंपस में मिल जाएंगे। ये आपका जो है आंध्र प्रदेश कैंपस का है और ये वीआईटी भोपाल का है। अगर आप एरोस्पेस लेना चाहते हैं तो एरोस्पेस जो है आपको वीआईटी भोपाल कैंपस में अवेलेबल है, वहां आप ले सकते हैं। बाकी 3 कैंपस में आपको एरोस्पेस नहीं मिलेगा, वेल्लोर, चेन्नई, वीआईटी आंध्र प्रदेश, वीआईटी जो है आंध्र प्रदेश। जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एरोस्पेस में जाना चाहते हैं, तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग इसका वीआईटी भोपाल कैंपस में अवेलेबल है, वहां ले सकते हैं। अब इसका हम देखेंगे फीस क्या है। कैटेगरी 1 की फीस जो है 1,95,000 है। 3,000 जो कॉशन डिपोजिट है जो कि रिफंडेबल है और फाइनल ईयर में आपको आ जाती है। ठीक है, वन टाइम पेमेंट है, रिफंडेबल है, तो 198 हो गया। कैटेगरी 2 की 3,04,000 हो गई, कैटेगरी 3 की 4,02,000 हो गया, कैटेगरी 4 की 4,35 हो गई और कैटेगरी 5 की 4,90,000 फीस हो गई। और 3,000 जो ये कॉशन डिपोजिट है जो कि रिफंडेबल है, फाइनल ईयर में जब आप पास आउट कर दो तो पैसा आपको वापस मिल जाता है। ठीक है, अब इसके बाद अगला पॉइंट ये होगा, आप लोग ये कहिए कि सर मेरा रैंक तो 20,000 है, हमको क्या मिलेगा, 30,000 है, हमको क्या मिलेगा, क्या है। तो देखिए बेसिकली हम आपको बता रहे हैं कि जो है इसमें अब हम आपको डिस्कस करेंगे कि किसको किस कैटेगरी में क्या क्या मिल सकता है। ठीक है, अगर हम देखें जैसे अगर ये बात करें, यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको कैटेगरी। ठीक है, ये हम कैटेगरी लिख दिए। ठीक है, ये हम लिख देते हैं सीएससी और यहाँ पे हम लिख देते हैं स्पेशलाइजेशन। ठीक है, सीएससी के स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, सीएससी के स्पेशलाइजेशन लिख दिए। ठीक है, तो अगर बात करें कैटेगरी, तो कैटेगरी 1 में अगर देखें, अगर कैटेगरी 1 में हम देखें तो सीएससी मान के चलिए कि 900 तक जाएगा और स्पेशलाइजेशन इसका ऑलमोस्ट जो है 2500 तक रैंक तक जाएगा। ठीक है, कैटेगरी 1 में इससे ज्यादा नहीं जाने वाला। ठीक है, ये आपका चेन्नई और सॉरी वेल्लोर और चेन्नई दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अगर हम कैटेगरी 2 की बात करें, अगर हम कैटेगरी 2 की देखें तो कैटेगरी 2 में आप ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 3,000 से लेके जो है 9,000 तक जाएगा। ये जो है आप मान के चलिए कि वेल्लोर और चेन्नई दोनों का ऑलमोस्ट यही रहेगा। ठीक है, कैटेगरी 3 की बात करें तो कैटेगरी जो है 3 में आपका ये मान के चलिए कि जो है 15,000 से लेके 20,000 तक, 20,000 तक जाएगा। ठीक है, एक कैटेगरी 3 में अगर सीएस देखे तो 15,000 तक जाएगा, स्पेशलाइजेशन सीएस का 20,000 तक जा सकता है।
जो है आपका वेलोर और चेन्नई कैंपस में। अगर कैटेगरी 4 की बात करें तो सीएस जो है कैटेगरी 4 में 20,000 तक जाएगा, ठीक है, 20,000 तक चला जाएगा। और स्पेशलाइजेशन जो है 25,000 तक जाएगा। और अगर कैटेगरी 5 की बात करें, ये कैटेगरी 4 हो गया। अगर कैटेगरी 5 की बात करें तो कैटेगरी 5 में सीएस मान के चलिए कि 24,000 तक जाएगा, और जो है आपका 30,000 तक स्पेशलाइजेशन जाएगा, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं कि अगर हम कैटेगरी देखें तो कैटेगरी 1 में सीएससी जो है आपका वेल्लोर या चेन्नई में 900 तक जाएगा, और जो है 900 तक जाएगा वेल्लोर के लिए, और चेन्नई में इससे अधिक भी मिल सकता है। सीएससी स्पेशलाइजेशन जो है 2500 तक जाएगा, ठीक है। कैटेगरी 2 की बात करें तो कैटेगरी 2 में सीएस जो है वेलोर और चेन्नई 3,000 तक जाएगा, और सीएस स्पेशलाइजेशन जो है 9,000 तक मोटा मोटी जाएगा। कैटेगरी 3 की बात करें तो 15,000 मोटा मोटी जो है सीएस जो है वेलोर और चेन्नई का जाएगा, और सीएस स्पेशलाइजेशन जो है अप्रोक्सीमेटली 20,000 तक जाएगा। अगर कैटेगरी 4 की बात करें तो कैटेगरी 4 में सीएस जो है 20,000 तक जाएगा, और सीएस स्पेशलाइजेशन 25,000 तक जाएगा। अगर कैटेगरी 5 की बात करें तो कैटेगरी 5 में जो है 24,000 जाएगा, और जो है सीएस स्पेशलाइजेशन 30,000 तक, ये है। अब बात करें भोपाल और आंध्रा की, तो भोपाल और आंध्रा में जो है आप मान के चलिए अगर आपका मोर देन 30,000 भी है तो भी आपको कैंपस आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे भोपाल का और आंध्रा का उस हिसाब से डिमांड नहीं है, ठीक है। तो मेरे लिए ये चीज आपने देख लिया। अब आप ये कहेंगे कि सर जो है इसका प्लेसमेंट का क्या है, तो देखिए वीआईटी का जो अगर आप प्लेसमेंट की बात करें, तो अगर वीआईटी का प्लेसमेंट की बात करें तो इसका प्लेसमेंट जो है एवरेज, अगर एवरेज देखें तो एवरेज प्लेसमेंट इसका जो है अप्रोक्सीमेटली आपका 8 to 9 लाख आएगा। 8 to 9 लाख जो है पर एनम आएगा। ये इसका जो है एवरेज प्लेसमेंट है, 8 to 9 लाख पर एनम आएगा, ठीक है। अगर ये आप जो है इसका ये कहेंगे सर कितना परसेंट प्लेसमेंट है, अगर परसेंटेज में प्लेसमेंट देखेंगे तो आप मान के चलिए अप्रोक्सीमेटली 65% जो है प्लेसमेंट है, ठीक है। 65% प्लेसमेंट है। बाकी कॉलेज ये कहता है कि रिमेनिंग हमारे 35% बच्चे जो है हायर स्टडी के लिए चले जाते हैं, ठीक है। वो हायर स्टडी के लिए चल जाते हैं या किसी न किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कहता है कि 65% इनका जो डेटा है उसके हिसाब से माने तो ये कहता है कि 65% हमारा प्लेसमेंट है। रिमेनिंग 35% बच्चे हमारे हायर स्टडी के लिए अलग आईपीएस आईएएस या अलग अलग चले जाते हैं स्टडीज के लिए या तैयारी करने के लिए। लेकिन अगर एक्चुअल रिसोर्सेज से पता लगे तो मान के चलिए कि इनका प्लेसमेंट 50% के अप्रोक्सीमेट रहता है, क्योंकि एक जमाने में टीसीएस और कोग्निजेंट इनका जो है सबसे बड़ा रिक्रूटर होता था। गिनीज जो है वर्ल्ड बुक में भी रिकॉर्ड है कि सेम डे में एक दिन में इन्होंने 1700 बच्चों का प्लेसमेंट कराया था, सेम डे में। तो वो एक टाइम था जो है 2009 10 11 12 की, जब कंपनी आती थी इनका प्लेसमेंट टॉप का होता था। अब क्या है कि इनके कैंपसेज भी बढ़ गए, 6 कैंपस हो गए, ठीक है, और बच्चे भी बढ़ गए। अगर देखिए इनटेक की बात करें तो चूंकि ये क्या है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो ये अपना कोई डेटा नहीं देते हैं। ये आप एक मान के चलिए कि इनमें सीट कितनी है या इनका कट ऑफ कितना जाता है, ये एक एक्यूरेट डेटा नहीं देते। तो ये जो है कहीं भी अवेलेबल नहीं। जैसे जोसा का आप देखेंगे, सीसेप का देखेंगे तो प्रॉपर कट ऑफ आता है कितना गया इतना गया, वो ये नहीं देते। लेकिन एक अनुमान मान के चल सकते हैं कि आपका जो है वीआईटी वेलोर में अप्रोक्सीमेटली जो इनकी सीटें रहती है 6,000 के अप्रोक्सीमेट सीटें रहती है। ऑलमोस्ट जो है अगर वीआईटी आप चेन्नई की भी बात करें तो चेन्नई में भी ये जो है इनका ऑलमोस्ट लगता है कि जो है 5,000 to 6,000 वहां भी इनकी बीटेक की सीटेज हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इतने हैं बच्चे जो एडमिशन, अगर चारों कैंपस अगर इनका मिला लिया जाए तो मोटा मोटी 20,000 बच्चों का अप्रोक्सीमेट जो है ये एडजस्ट करते हैं। अगर वीआईटी का सारा कैंपस मिला लिया जाए तो ये 20,000 बच्चे तक जो है ये एडमिशन लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे, बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि सर हॉस्टल के बारे में बता दीजिएगा, हॉस्टल का हमारा क्या आएगा। तो फीस का तो यहाँ मैंने बता दिया। अब हॉस्टल का भी देख सकते हैं, इनका हॉस्टल दो टाइप का है, बॉयज हॉस्टल अलग है, गर्ल्स का अलग है।
अब जैसे इसमें जो है इनका खाना ये सब सारी चीज अलग है। जैसे ये लास्ट ईयर का आप मेंस का देख सकते हैं 24-25 का, 6 बेडेड नॉन एसी होटल जो है, नॉन एसी प्लस वेज अगर खाते हैं तो रूम प्लस मेस फी 1,03,000 है। एडमिशन फी नॉन रिफंडेबल 15,000 है। क्वेश्चन डिपोजिट 15, मैंने टोटल आपको कितना आएगा 1,33,000। मैंने 6 बेड हॉस्पिटल में रहते हैं और वेज खाना खाते हैं तब, 6 बेड हॉस्पिटल में रहते हैं नॉन वेज खाते हैं तो आपका 1,42,000 है। मैंने चिकन का दाम जो है ज्यादा नहीं है तो ठीक है, खा सकते हैं आराम से। जो 6 सीटेड नॉन एसी स्पेशल लेते हैं उसका 1,53,000 है। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि वेज ही ले लीजिए, बहुत डिफरेंस तो है नहीं। वेज ले लिया नॉन वेज ले लिया, स्पेशल में कोई अलग नहीं है, क्योंकि वहां में एक्चुअली में तमिलनाडु में जो मौसम है वो दिन में बहुत गर्मी रहती है, लेकिन रात में क्या होता है वहां ठंडक हो जाती है। रात चूंकि समुद्री इलाका है तो समुद्र की जो हवा बहती है तो वहाँ ऐसा ही मौसम है, दिन में आपको बहुत गर्मी लगेगा और रात में ठंडा फील होगा। और जैसे आप नॉर्मली चलिएगा ना, तो हम लोग के जैसे नॉर्मल पसीने आते हैं तो आदमी ऐसे पोछता है तो हल्का लगता है, तो वहां जैसे ही अपना फेस छुइएगा तो आपको ऐसे लगेगा फेस पे से नमक आ रही है, वो आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि वैसे हवा में समुद्र की वजह से नमी रहती है, उसको आप फील करिएगा। और तमिलनाडु पढ़ने के लिए एक अच्छी जगह है, और वेल्लोर भी एक अच्छी जगह है चूंकि घाटी में है। और बाकी अदर के लिए आप 6 जो है 4 नॉन एसी भी देख सकते हैं। तो मैंने इनका 1,33,000 से स्टार्ट हो रहा है और खत्म 2,33,000 पूरा। डिलक्स 2 एसी स्पेशल लेते हैं तो 2,33,000 तक का इनका हॉस्टल है। तो ये आप देख लीजिए आप किस कैटेगरी में है, क्या लेना है। वो पैसे पैसे का खेल है, कहावत है ना कि होती का धोती होता है, तो जितना पैसा उतना अच्छा हॉस्टल लीजिए। ये मेंस के लिए हो गया। ठीक है, अगर अब बात करें हम जो है गर्ल्स के लिए, तो गर्ल्स का भी 1,33,000 से स्टार्ट हो रहा है। 6 नॉन एसी वेज प्लस मेस यूजी एंड पीजी बोथ, और इनका भी खत्म हो रहा है 2,46,000 पे। तो 246 जो है इनका खत्म हो रहा है। तो अगर आप एवरेज देख के चले कि जो है वीआईटीज में हमारा कितना खर्चा आ जाएगा, तो अगर आप इसको कैलकुलेट कर ले तो 1.5 1.5 3 3 6, 6 इधर हो गया और 6 उधर हो गया। मतलब वीआईटी में अगर अलग अलग कैटेगरी का देखें तो जो है ये आपका 12 लाख से लेके 12 लाख से लेके इनका जो है 30 लाख तक का, 30 लाख तक का जो है आप इसको अगर इसको ऐसे देखना चाहें तो इसमें आपका जो है इनका 12 लाख से लेके खर्चा जो है 12 लाख से लेके 30 लाख तक आएगा। ठीक है, ये इनका जो है फीस का स्ट्रक्चर है। सो हम बच्चों से यही कहेंगे कि जिनको कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 तक मिलता है वेलोर और चेन्नई, तो उसके लिए तो ठीक है। फिर जो है अगर आप कैटेगरी 3 4 5 में जाके पढ़ते हैं तो फिर उसके बाद हॉस्टल भी है। तो जो ROI की बात करें, ठीक है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो उसमें आपको एवरेज 7 8 का पैकेज से ज्यादा नहीं मिलेगा, तो फिर वो बेकार हो जाता है। तो अगर आप जो है ये मान के चलिए कि अगर आपको जो है कैटेगरी 1 2 3 तक भी मिलता है तो एटलीस्ट वेल्लोर पे 5 तक भी जा सकते हैं। अदर कैंपस के लिए 1 2 3 दैट्स इनफ है, और भोपाल और चेन्नई में तो सजेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो बच्चे हैं जो वीआईटी के लिए जा रहे हैं, अगर आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन होता है, कहीं भी कोई दिक्कत होता है, काउंसलिंग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, तो जो है हेल्पलाइन में हमारा जो है व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर और जो है ईमेल आईडी दिया हुआ है, तो आप ईमेल करके, व्हाट्सएप करके, फोन से आप हमसे जुड़ सकते हैं। जो जब आप हमको कॉल करिएगा या व्हाट्सएप करिएगा तो आपको एक प्रॉपर मेंटर अलॉट हो जाएगा, आपका वीआईटी का काउंसलिंग से है, ठीक है, या उसमें जो है आपका एडमिशन्स का है, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो हेल्प करेगा। वीआईटी के अलावा और भी जैसे आप जोसा है, सिसेब है, एमएससीटी है, कॉमेट के है, ठीक है, बिहार कंबाइंड है, ठीक है, एकेटीयू है, दिल्ली का जो है जैक दिल्ली है, जीजीएसआईपीयू है। ऑल ओवर इंडिया का अगर कोई भी आप काउंसलिंग देख रहे हैं, अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आ रहा है या कोई दिक्कत है तो आप हमारे जो है टीम से जुड़िए। हमारे लिए, आपके लिए हम एक प्रॉपर मेंटर अलॉट कर देते हैं। मेंटर टिल आपको जो है आपके जब तक एडमिशन नहीं हो जाता है, आपका काउंसलिंग है, एडमिशन है, फीस जमा करना है, डॉक्यूमेंटेशन है,
हर चीज में आपको हर सेगमेंट में हेल्प करती है, टिल जब तक आप कॉलेज फाइनल रिपोर्ट नहीं कर जाते, यहाँ तक कि आपकी रिपोर्टिंग बनवाती है। और हमारी कंपनी एक आपको और भी फैसिलिटी दे रही है कि हम जो है आपके एडमिशन के बाद भी हम 4 साल तक आपसे जुड़े रहेंगे। आपके टिल एकेडमिक में कोई प्रॉब्लम आती है या अलग अलग जैसे आईआईटी से अलग अलग कोर्सेज हो रहे हैं, हम आपको अलग अलग कोर्सेज कराने में हेल्प करते हैं, कोर्सेज करवाते हैं, आपके प्लेसमेंट में आपको कोऑपरेट करेंगे। हमारी कंपनी आपको टिल एडमिशन और एडमिशन के बाद भी फोर्थ ईयर 4 साल तक हेल्प करती है। तो सो आपको कोई भी वीआईटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या वीआईटी में चाह रहे हैं कि मेरा मार्क्स जो है कम है, अच्छा मिल जाए, ब्रांच कैटेगरी में अच्छा मिल जाए, तो जरूर आप हमसे संपर्क करिए। नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा जो है मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिया है। हम लोग 100% आपको हेल्प करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।